हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है चंदन और मैं आपको हिंदी भाषा के माध्यम से फ्रेंच भाषा बोलना सिखाऊंगा। तो आज हम लोग कुछ खास सीखने वाले हैं, उसे कहते हैं आर्टिकल डेफिनेट। आर्टिकल डेफिनेट में क्या होता है, उसमें एक ना ल की फॉर्म आती है, जैसे एल ई लो, एल ए ला, एल अपोस्ट्रोफी मतलब एल के ऊपर एक कोमा लगा होता है छोटा सा, उसे भी हम ला पढ़ते हैं। और एल ई एस इसे बोलते हैं हम ले। ये क्या होता है, एल ई एस क्या होता है, ले। ये जो एल ई ल, एल ए ला और एल के ऊपर जो कोमा लगा है अपोस्ट्रोफी वाला, इन सब का प्लूरल होता है ले। तो आइए इनको हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस संसार में जो भी कुछ है ना, जीव जंतु वस्तु या कुछ भी, उनको हमने दो वर्गों में बांटा हुआ है, यानी मेल नेचर और फीमेल नेचर, यानी पुरुष प्रकृति और महिला प्रकृति। तो ये जितनी भी चीजें होती है ना, जैसे कि ईंट पत्थर, घोड़ा, पेड़ पौधे, हाथी, पानी, आग, इंसान, आदमी, औरत, बच्चे, लड़की, लड़के, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, मतलब संसार में जो कुछ भी है ना, इनको हम खाली फ्रेंच में ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे फ्रेंच में बोलते हैं हम आदमी को ओम, तो ओम हम खाली ऐसे नहीं लिख सकते। या महिला को बोलते हैं फार्म, तो जी लिख दिया फार्म लिख दिया। लड़की को बोलते हैं फियर, तो जी फियर लिख दिया। तो ये चीजें हम खाली सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते। इनसे पहले हमें क्या लगाना होता है, इनसे पहले या तो हमें आर्टिकल इंडेफिनिट लगाना पड़ता है, जैसे कि इन या फिर दे, या फिर हमें आर्टिकल डेफिनेट लगाना पड़ता है, जो कि है ल, एल ई ल, एल ए ला, एल अपोस्ट्रोफी वाला ला और एल ई एस ले। तो या तो हमें ये लगाना पड़ेगा ला वाली फॉर्म, या फिर आर्टिकल इंडेफिनिट वाली और इन दे वाली फॉर्म। तो कोई भी शब्द हो, चाहे वो पुरुष प्रकृति का हो चाहे वो महिला प्रकृति का हो, उनसे पहले हमें ला वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी, या फिर इन दे वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी। जो ये इन दे है ना, ये क्या है, इनका मतलब क्या होता है, एक या फिर कुछ। तो अगर हमें किसी चीज वस्तु जीव के आगे अगर हमें एक बोलना है, तब तो हम इन और इन का प्रयोग करेंगे। और अगर वो प्लूरल में है यानी बहुवचन में है, तो हम दे का प्रयोग करेंगे। आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 4 जरूर देखें, उसमें आपको आर्टिकल इंडेफिनिट के बारे में बताया गया है और इन और दे का भी मतलब अच्छे से समझाया गया है। तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल डेफिनेट यानी ल वाली फॉर्म की। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ भी हो इस संसार में, कोई भी जीव जंतु वस्तु हो, यानी वो चीज सिंगुलर होनी चाहिए, यानी एक वचन वाली होनी चाहिए। तो अगर वो पुरुष प्रकृति की है, तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल ई ल। और अगर कोई फीमेल नेचर की कोई भी वस्तु है, अकेली वस्तु है, यानी एक वचन वाली, तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल ए ल। और अगर कोई शब्द वोवल से शुरू हो रहा है, जैसे कि ए ई आई ओ यू एच, कोई भी शब्द अगर वोवल से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल और ऊपर अपोस्ट्रोफी वाला ल, कोमा, यानी ल। ठीक है। और अगर कोई वस्तु बहुसंख्यक है, दो या दो से ज्यादा है, तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल ई एस ले। ठीक है। तो ये सब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में मैं वो एग्जाम्पल्स आपको बताता रहूंगा। अब जैसे कि हम पढ़ते हैं गार्सो। गार्सो जैसे कि लड़का। ठीक है। तो गार्सो क्या है, लड़का क्या है, ये पुरुष प्रकृति को दिखाता है। ठीक है। तो हम खाली इसको गार्सो नहीं बोल सकते। अगर हमें इसको एक लड़का बोला तो हम तब ओ गार्सो बोलेंगे, लेकिन हमें मान लीजिए हमें एक बोलना ही नहीं है, नहीं बोलना हमें एक, तब हम क्या करेंगे, तब गार्सो से पहले क्या लगाएंगे, तब गार्सो से पहले हमें लगाएंगे आर्टिकल डेफिनेट। बिल्कुल सही, आर्टिकल डेफिनेट लगाएंगे। और लड़के के लिए जो भी पुरुष प्रकृति का होगा ना, उससे उससे पहले हमें क्या लगाना होगा, आर्टिकल डेफिनेट एल ई वाला ल। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी पुरुष प्रकृति का
पुरुष प्रकृति की वस्तु है या जीव है, जंतु है, इंसान है, ठीक है, पेड़ पौधे, कुछ भी है, अगर पुरुष प्रकृति यानी मेल नेचर की कोई वस्तु है, अकेली वस्तु है, तो उससे पहले हमें LE ला लगाना ही पड़ेगा। और अगर कोई फीमेल नेचर की है, जैसे फार्म महिला, तो महिला क्या है, फीमेल नेचर है, तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, LA ला, इसे पढ़ेंगे ला फार्म। ऐसे ही लड़की को फ्रेंच में बोलते हैं फियर। अब खाली सिंपली तो फियर नहीं बोल सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी चीज ऐसे नहीं लिख सकते, अकेले इससे पहले हमें कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। तो फीमेल नेचर की होने की वजह से फियर से पहले हमें LA लगाना पड़ेगा, इसे पढ़ेंगे हम ला फियर। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कोई मेल नेचर की अगर कोई भी जीव जंतु वस्तु है, एक वचन यानी सिंगुलर, मैस्कुलिन सिंगुलर, इसे हम मैस्कुलिन सिंगुलर बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो एक वचन, ठीक है, कोई भी मेल नेचर की जीव जंतु वस्तु है, तो हम उसको सिंपली नहीं लिख सकते, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लगाएंगे LE ल। और फीमेल नेचर की कोई भी जीव जंतु वस्तु है, उससे पहले हम लगाएंगे LA ल। जैसे फार्म और फियर से पहले हमने ला लगाया है। और अब बात करते हैं L के ऊपर जो कोमा लगा है ना, अपोस्ट्रोफी वाला, हाँ, वो क्या करता है कि वोवल से कोई भी शब्द अगर शुरू होता है, चाहे वो मेल नेचर का हो, चाहे वो फीमेल नेचर का हो, ठीक है, तो अगर वो वोवल से शुरू हो रहा है तो वो लगेगा, उससे पहले क्या लगेगा, L के ऊपर कोमा, उसे पढ़ेंगे जैसे कि आदमी को बोलते हैं हम ओम, HOMME। H साइलेंट हो जाता है, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि कोई भी वर्ड अगर S से शुरू होता है फ्रेंच में, वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन शब्द तो H से ही शुरू हो रहा है, तब क्या करेंगे हम, L अपोस्ट्रोफी वाला L का प्रयोग करेंगे हम, तो उसे पढ़ेंगे हम लोम। तो ऐसे ही ऑफो को भी हम सिंपली ऐसे ऑफो नहीं लिख सकते, उससे पहले भी हमें क्या लगाना पड़ेगा। ऑफो को हमने फ्रेंच में क्या पुरुष प्रकृति का माना है, आप वीडियो नंबर 4 जरूर देखिए, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो ऑफो जो है पुरुष प्रकृति में हमने माना हुआ है, इसका मतलब होता है छोटा बच्चा, ठीक है। तो लेकिन ऑफो की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, ENFANT, ई से शुरू होता है, तो ई क्या है, वोवल है, तो वोवल से शुरू होने की वजह से इसमें भी क्या लगेगा, L अपोस्ट्रोफी वाला, ठीक है। तो L के ऊपर कोमा लगेगा और फिर इसके बाद ENFANT आएगा, लॉ फॉर्म, इसे पढ़ेंगे हम लॉ फॉर्म। तो आज आपने समझा कि कोई भी वस्तु हो, चाहे वो मेल नेचर की हो, फीमेल नेचर की हो, उससे पहले हमें कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और कब नहीं लगाना पड़ेगा वो हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से जानेंगे। और फिलहाल तो आप यही समझिए कि लगाना जरूरी है, बिना लगाए काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हमें एक नहीं बोलना या कुछ नहीं बोलना, तब हमें ला तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे लड़का बोलना है तो लो गार्सो, अगर हमें लड़की बोलना है तो ला फियो, महिला या औरत बोलना है तो ला फाम, आदमी बोलना है तो लोम, और एक ये छोटा बच्चा बोलना है तो लोफॉम। तो ये तो रहे सिंगुलर कि एक एक के लिए हमें क्या लगाना है। अब चलिए अब सीखते हैं LES ले, इसे पढ़ते हैं ले। LES का जो S है ना वो काउंट नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रेंच में क्या होता है, जो शब्द होता है उसका आखिरी अक्षर साइलेंट हो जाता है अगर उससे पहले कोई, उसके आगे अगर कोई वोवल से शब्द शुरू नहीं होता। तो अगर कोई शब्द वोवल से शुरू होता है और उससे पीछे वाला शब्द अगर वोवल से खत्म नहीं होता, जैसे AEIOUH से खत्म नहीं होता, तो वो क्या करता है, उससे आगे वाले शब्द वोवल वाले शब्द से जुड़ जाता है। तो जैसे कि लेज़ोम, ये प्लूरल है, तो ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अब हमें बोलना है लड़का, लड़के के लिए मैंने आपको बता दिया कि गर्सो। अगर मान लीजिए मुझे बोलना है लड़के, अगर मैं बोलता हूँ कुछ लड़के,
तो तब मैं क्या बोलूंगा, कुछ के लिए दे का प्रयोग करूंगा। आर्टिकल इंडेफिनिट में जो दे है ना, तो उसका प्रयोग करूंगा कुछ के लिए। अगर मुझे बोलना है कुछ लड़के, तो मैं बोलूंगा दे गार्सों। अब मान लीजिए मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे सिर्फ बोलना है लड़के, तब मैं क्या बोलूंगा, ले गार्सों। मैं एस को जी के साथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि जी वोवल नहीं है, तो मैं इसको सेपरेट पढ़ूंगा, ले गार्सों। तो ऐसे ही ले फार्म महिलाएं, अगर मुझे बोलना है महिलाएं, तो मैं पढ़ूंगा इसको ले फार्म। एफ वोवल नहीं है, तो मैं एस को जो एल ई एस ले है ना, इसका एस मैं एफ के साथ नहीं जोड़ूंगा, तो मैं इसे अलग अलग पढ़ूंगा, ले फार्म। तो अगर मुझे बोलना है कुछ महिलाएं, तब मैं क्या बोलूंगा, दे फार्म। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे सिर्फ महिलाएं बोलना है, तो मैं बोलूंगा ले फार्म। ऐसे ही लड़की का बहुवचन होता है लड़कियां, ठीक है। तो अब मुझे लड़कियां बोलना है, तो मैं बोलूंगा ले फियर, ले फियर। देखिए ये जो जितने भी प्लूरल बन रहे हैं ना, इनके आखिरी में ना एस एस आएगा, बिल्कुल एस एस आएगा। एस क्या करता है, ये हमें दर्शाता है कि ये शब्द प्लूरल है, और उससे पहले हम क्या लगा रहे हैं, ले लगा रहे हैं प्लूरल के लिए। तो ले फियर, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब बात करते हैं पुरुष की। एक पुरुष है तो ओम बोलते हैं। अगर मान लीजिए दो या दो से ज्यादा पुरुष, तो उन्हें बोलते हैं ना ज्यादा पुरुष या ज्यादा आदमी। तो अब उसको हम पुरुषें या आदमियां तो नहीं बोलते हैं, तो हम आदमी ही बोलते हैं। तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए पहले जो मैंने आपको बताया था कि एच से शुरू हो रहा है ओम सिंगुलर में, तो उसमें एल और अपोस्ट्रोफी लगेगा। लेकिन जब हम इसको ओम को प्लूरल बनाते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, तब इसमें सेम एल ई एस ही जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा कि आप एल लगा के कोमा लगा दो ऊपर, नहीं। अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो इसको हम एल ई एस ही लिखेंगे, और उसके साथ हम क्या करेंगे, लेजोम पढ़ेंगे, क्योंकि एच वोवल है, उससे आगे आने वाला शब्द, उससे आगे आने वाला शब्द ओ है, एच ओ एम एम ई, ठीक है। अब ई के आगे हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, इसको भी हम प्लूरल बना देंगे, तो इस शब्द को पढ़ा जाएगा लेजोम, लेजोम, जा साउंड करेगा, लेजोम। तो अब ऐसे ही ओफो है, छोटा बच्चा है। अगर हमें बोलना है कुछ छोटे बच्चे, तो कुछ के लिए दे लगेगा, देजोफो, और टी के आगे एस लग जाएगा। लेकिन हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें सिर्फ बोलना है छोटे बच्चे, तो हम बोलेंगे ले, एल ई एस ई एन एफ ए एन टी, और आखिरी में लगेगा एस। इसको पूरा पढ़ा जाएगा les enfants, क्योंकि ई जो है वो वोवल है। आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं आर्टिकल डेफिनेट कहलाती हैं। एल ई वाली फॉर्म, एल ई, एल ए, एल अपोस्ट्रोफी और एल ई एस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द, टी एच ई, द। जैसे द ताजमहल, द बुक, या जिस शब्द के आगे हम द लगाते हैं ना इंग्लिश में, तो ये आर्टिकल डेफिनेट वही है, ठीक है। और आर्टिकल इंडेफिनिट क्या है, आ या फिर सम। आ क्या है, अ बुक, अ टेबल, अ चेयर, अ मैन, अ वुमेन। तो ये, और एन ऑरेंज, एन एप्पल। तो ये जो आ और एन है ना, ये आर्टिकल इंडेफिनिट कहलाते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ लीजिए कि जिन शब्द के आगे हमें अगर एक लगाना है, तो हम औ का प्रयोग करेंगे और यून का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें कुछ बोलना है तो हम दे का प्रयोग करेंगे, मतलब आर्टिकल इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अगर हमें एक और कुछ नहीं बोलना है, सिंपली बोलना है आदमी, बच्चे, लड़के, लड़कियां, किताबें, कुत्ते, बिल्लियां, या जो भी प्लूरल बहुसंख्या में बोलना है, तो वहाँ हम ले का प्रयोग करेंगे। और अगर बोलना लड़की, अगर एक वचन है तो एल ई, एल ए और एल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। अगर वो बहुवचन में है तो एल ई एस का प्रयोग करेंगे उनसे पहले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब ना समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे बहुत कुछ है, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। हम जब सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा अच्छे से। फिलहाल तो आप इसकी सिर्फ एक जानकारी के रूप में अपने दिमाग में रखिए कि कोई भी शब्द है तो उससे पहले हमें आर्टिकल डेफिनेट या आर्टिकल इंडेफिनेट लगाना ही पड़ता है। हाँ, जब आर्टिकल इंडेफिनेट लगता है किसी शब्द के आगे, तो आर्टिकल डेफिनेट नहीं लगेगा।
और जहाँ आर्टिकल डेफिनेट लग रहा है यानी एल ई वाली फॉर्म लग रही है, जैसे कि ल गार्सों, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे ल गार्सों, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जहाँ आर्टिकल डेफिनेट लगेगा उस जगह हम आर्टिकल इनडेफिनेट का प्रयोग नहीं करेंगे, और जहाँ आर्टिकल इनडेफिनेट का प्रयोग करेंगे उस जगह हम आर्टिकल डेफिनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपने नया नया वीडियो बनाता रहूँगा। वैसे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सारी वीडियोस देखिए, वीकली देखिए, आराम आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे भी वीडियो बनाने में 2-3 दिन का समय लग जाता है मुझे। तो उम्मीद करता हूँ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं, अपने जानकार वालों को भी बता सकते हैं कि हिंदी के माध्यम से अगर फ्रेंच करनी है तो प्लीज़ फ्रेंच बोलचाल ज्ञान को सब्सक्राइब करें और चैनल ज़रूर देखें, वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।